जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये बात रखा, उनका विजन था कि भाई हम कुछ ऐसे हिस्टोरिकल इनजस्टिस हैं जिसको संविधान के माध्यम से ही सही किया जा सकता है। नमस्कार, मैं अब्दुल बासित, आप देख रहे हैं लास्ट लाइन न्यूज़। जैसा कि आप सबको पता है, यूपी के चुनाव अपने चरम पर हैं और हमें भी जानने की उत्सुकता रहती है कि इस चुनाव की प्रक्रिया क्या रहेगी। उसी के तहत आज हम यहाँ पर मौजूद हैं अजीतेश साहब जी के पास, जो यहाँ पर खंड विकास अधिकारी हैं। उन्हीं से चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या इंतजामात हैं। सर, ये चुनाव प्रक्रिया जो चल रही है, जैसे आज 2 तारीख है, तो 2 तारीख को अभी फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है, उसके बाद जो है क्या प्रोसेसिंग रहेगी? जी, कल 3 और 4 तारीख को हमारे जो नामांकन पत्र हैं वो लिए भी जाएंगे। इसके साथ साथ 3 और 4 तारीख को भी फॉर्म की बिक्री चालू रहेगी यहाँ पर से। जी, तो जैसे फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, उसके बाद 3 और 4 तारीख को जो है भरे जाएंगे, उसके बाद चुनाव जो है, चुनाव कैसे रहेगा? जी, डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी कल और परसों चालू रहेगा। नो ड्यूज़ भी आपको 4 तारीख तक यहाँ पर मिलेंगे। आपको ये सारी व्यवस्था पैरेलल चलेगी, आप जमा भी कर सकते हैं और बिक्री भी 4 तारीख तक आपकी होती रहेगी। इसके बाद 5 तारीख के और 6 तारीख के लिए हमें समीक्षा के लिए टाइम दिया गया है, जिसे हम स्क्रूटनी कहते हैं। और फिर 7 तारीख को हमें सिंबल एलोकेशन का काम करना है। उसके बाद 7 तारीख के बाद से हमें बंडलिंग का काम करना है, जो हमारे मतपत्र तैयार होंगे। और उसके बाद फिर 15 तारीख को यहाँ पर चुनाव का जो है होगा यहाँ पर मौके पर। तो मुरादनगर में चुनाव किस तारीख को है? 15 तारीख को है। अच्छा, 15 तारीख से यहाँ पर चुनाव? हाँ, पूरे जनपद में 15 तारीख को होगा उसी दिन। जी जी। नहीं, जैसे 4 उसका खंड के अंदर है ना जो चुनाव? फेज़ 1 में है, हम गाजियाबाद फेज़ 1 में है, इसलिए 15 तारीख को यहाँ पर होगा। अच्छा सर, जैसे कि अभी हमारे को जो है यूपी के अंदर ही कुछ झड़पों के बारे में जो है पता चला था कि अभी ग्राम पंचायत के उसमें झड़पें वगैरह हो रही, और हमने आपको भी देखा कि आप पुलिस के साथ कुछ विचार विमर्श भी कर रहे थे, कुछ व्यवस्था के बारे में बात कर रहे, वो क्या किस बारे में आप बातचीत कर रहे थे? कल नामांकन पत्र जैसे जमा किए जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आशंका ऐसी है कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो कैसे क्राउड कंट्रोल, उसके साथ साथ कोविड के मेजर्स को भी कैसे हम ध्यान में रख सकें, इसके लिए पुलिस फोर्स की सहायता बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मौके पर हो सकता है 70 से 100 पुलिस वाले विकासखंड परिसर में कल यहाँ पर मौजूद रहेंगे, ताकि ये जो नामांकन पत्र जो जमा करने की प्रक्रिया है वो बड़ी आसानी से हो जाए। जैसे कि हमें निर्देश मिले हैं, किसी एक अभ्यर्थी के साथ 3 व्यक्ति और आ सकते हैं। 3 व्यक्ति में से एक उसका प्रस्तावक होगा, एक उसका अभिकर्ता होगा और एक उसका सहायतार्थ, जो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ये 3 लोग आएंगे, मतलब हर एक अभ्यर्थी 1+3 के रेशियो में यहाँ पर मौजूद होंगे। तो आप सोचिए, क्योंकि हम सारा चीज़ें एक ही दिन में कर रहे हैं, तो प्रधान पद के जैसे मान लीजिए हमारे पास 48 गांव पंचायतें हैं। अगर हर गांव पंचायत में 10 लोग भी चुनाव लड़ रहे होंगे तो 480, और 480 के साथ साथ 3 आदमी और भी आ जाएंगे, तो ये 1200 से ऊपर के ये हो जाएंगे। इसी हिसाब से पंचायत सदस्य का है, इसी हिसाब से क्षेत्र पंचायत सदस्य का है। ठीक है ना? तो भीड़ ज़्यादा होने की यहाँ पर आशंका है। उसी की जो है तैयारी के उसमें एवज में पुलिस फोर्स की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। तो आपको लगता है कि अगर ऐसी कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाए, उसे आप पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे? 100% यहाँ तक अभी जो जमा करने के उसमें कभी आज तक इशू नहीं आया है, और बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से हमें आशा है कि ये निपट जाएगा। अच्छा सर, एक मैं बड़ा टेढ़ा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि जैसे हमारी लास्ट लाइन की टीम गांव-गांव घूमती है, लोगों से हम बातचीत भी करते हैं, तो लोगों के बड़े एक डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन है, उसका मेरे पास तो आंसर नहीं था। तो उन्होंने कहा कि जैसे महिला आरक्षित सीट जो होती है, लड़ती बेशक महिला है, लेकिन उस पर जो है काम जो है प्रधान जो है वो पुरुष ही करता है। तो अल्टीमेटली जब पुरुष ने ही करना है, तो ये आरक्षण को हटा ही दिया जाए? नहीं, देखिए, आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स को आप तो डिसाइड नहीं कर सकते ना। जो चीज़ हमारी सर्वोच्च यहाँ की पार्लियामेंट डिसाइड कर रही है, उसे आप मौके पर बैठ कर कैसे जो है उस पर आप अपनी राय देना एक अच्छी बात है। आप अपनी राय दीजिए उस चीज़ को लेकर मौके पर, लेकिन आप सोचिए, जो चीज़ हम कल्चरली महिलाओं को जो आदमी आगे नहीं देना चाह रहा है, उसे को कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, संविधान के माध्यम से, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये बात रखा, उनका विजन था कि भाई हम कुछ ऐसे हिस्टोरिकल इनजस्टिस हैं जिसको संविधान के माध्यम से ही सही किया जा सकता है। अगर वो लोकल लेवल पर या कल्चरल लेवल पर पॉसिबल नहीं है, हम 2021 में हैं, तब भी जो है जो प्रधानपति का जो एक कंसेप्ट है वो चलता है। लेकिन आप देखिए, इसके संबंध में जो विशेष जो अभियान चलाए गए हैं, मैं फिर से 1-2 बातें इसमें कहना चाहूँगा। जैसे इस साल से हुआ क्या है कि जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, उनको शासन की तरफ से किया गया है कि जो हमारी कोटे की दुकान होंगी वो केवल स्वयं सहायता समूह के मेंबर्स को ही जाएगी।
अगर आज हमारे यहाँ पर कहीं किसी गांव पंचायत पेंगा में कोई कोटे की दुकान रिक्त होती है तो वो स्वयं सहायता समूह के मेंबर को ही जाएगी। वो स्वयं सहायता का समूह महिला ही होगी, तो महिला का आप सोचिए कितना बड़ा सशक्तिकरण आप करेंगे। आपने उसे कोटे की दुकान दे दीजिए, 5 साल चलाने दीजिए, वो अगली बार प्रधान पद के लिए आ जाएगी। आप समझ रहे कितना बड़ा मेजर है इस बात को लेकर के। इसी तरीके से शासन हर चीज़ को जो है वो महिलाओं के माध्यम से करने का प्रयास कर रहा है, ताकि ये जो हिस्टोरिकल कल्चरल बैरियर्स हैं ये हम इसको ओवरकम कर सकें, इसको तोड़ सकें। अच्छा, हम जैसे प्रधान और जितने भी जिला पंचायत जो सदस्य हैं उनसे हम जब बातचीत करते हैं तो हमें कहते हैं कि आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे। तो आपसे सिर्फ ये कि जो ग्राम प्रधान के जो इलेक्शन लड़ रहे हैं जिला पंचायत, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो बस यही कहूँगा कि आप जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के जो कॉन्सेप्ट है उसी पर विश्वास रखें। अपने गांव में शांति का माहौल आप ही के द्वारा जो है बनाया जा सकता है। आप लोगों का सहयोग करें, उनसे सहयोग लें। किसी प्रकार की कोई भी आपराधिक गतिविधियों में आप जो है सम्मिलित ना हो और चुनाव शांतिपूर्ण से जो है आपकी मदद से हमारा चुनाव हो जाए। बस यही हमारी उनसे आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आपने देखा, हम अजीतेज कुमार सिंह साहब के पास है, जो यहाँ पर खंड विकास अधिकारी हैं। उनसे हमने बहुत सारी बातचीत करी। जो हमारा एक थोड़ा अलग सा क्वेश्चन था महिला आरक्षित सीट पर, उनसे हमने जब बातचीत करी तो उन्होंने बड़ा सफाई से और चतुराई से उस बात का जवाब दिया। और उसके साथ साथ जो है उन्होंने जो भी पंचायत के इलेक्शन लड़े उनको भी हिदायत दी और सुरक्षा का इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखने का अपना इंतजाम किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन मुन्ना भाई के साथ मैं अब्दुल बासित, लास्ट लाइन न्यूज़, मुरादनगर, जिला गाजियाबाद।